स्वस्थ और निरोगी रहने के आयुर्वेदिक उपाय। जिंदगी केवल एक ही बार मिलती है और सभी इसे स्वस्थ और निरोगी रहकर जीने की इच्छा रखते हैं। सभी अपने अपने अंदाज में स्वस्थ रहने के लिए प्रयास और उपाय करते हैं, जिसमें कुछ कामयाब होते हैं तो कुछ असफल होकर बीमार और कमजोर हो जाते हैं। जो लोग स्वस्थ रहने में सफल होते हैं उनमें से कुछ व्यक्ति योग को सबसे बढ़िया साधन मानते हैं, तो कुछ व्यक्ति दवाओं के सहारे रोगों से लड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो, हर कोई व्यक्ति बीमारियों से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर करता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक ट्रिकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ और निरोगी रहने में सफल हो सकते हैं। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए सरल आयुर्वेदिक उपाय आपके सामने इस प्रकार है। मेडिटेशन के द्वारा। इसे आयुर्वेद का सबसे पुराना उपाय बताया गया है, जिसे पूरे विश्व द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इस विधि का प्रयोग करके स्वस्थ जीवन और एकाग्रता की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मेडिटेशन के इस्तेमाल से आप अपने मन को शांत अवस्था में रखने में सफल हो सकते हैं। साथ ही शरीर पर नियंत्रण करने में भी आसानी रहती है। तनाव की स्थिति से बचने के लिए भी इस विधि का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। मेडिटेशन का अधिक लाभ लेने के लिए मूविंग मेडिटेशन या योग का अभ्यास करके श्वास जागृति में मदद ली जा सकती है। आप इसे अच्छी तरह से समझकर ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से मेडिटेशन का अभ्यास करते रहे और परेशानियों से अपने आप को बचाए रखे। प्राणायाम से लाभ। प्राणायाम का अभ्यास खुली और हवादार जगह पर किया जाता है। इससे सांसों पर नियंत्रण करने के साथ शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद ली जा सकती है। यह क्रिया बहुत आसान है, जिसे एक बार समझकर कोई भी अभ्यास कर सकता है। प्राणायाम की सबसे मशहूर और लाभदायक क्रिया कपालभाति है। इसके अभ्यास के दौरान दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकला जाता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से चेहरे की रौनक और सुंदरता बढ़ने लगती है। इससे दमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कब्ज, गैस, डिप्रेशन, प्रोस्टेट एवं किडनी संबंधित सभी रोगों का नाश किया जा सकता है। जीभ को अच्छी तरह साफ करके। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए जीभ की सफाई बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर जीभ को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाए तो आपको खाने पीने की चीजों के स्वाद का पता नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीभ को साफ ना करने पर आपके टेस्ट बड्स या स्वाद कलिका पर बैक्टीरिया और प्लाक जम जाते हैं, जिनके कारण आपको स्वाद का पता नहीं चल पाता है। जीभ की सफाई करने के लिए आप नमक और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नमक के पानी का 2-4 बार कुल्ला करके फायदा ले सकते हैं। बॉडी मसाज से फायदा। मसाज से हमारे शरीर को बहुत लाभ होते हैं। इससे रक्त संचार अच्छी तरह से होने लगता है। मसाज से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, साथ ही त्वचा में भी कसावट आने लगती है। मसाज कराने ने शरीर के साथ साथ मन को भी आराम मिलता है। मसाज से तनाव को आसानी से दूर किया जा सकता है और शरीर में हल्कापन महसूस किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मसाज के लिए तिल का तेल या नारियल तेल सबसे उत्तम रहता है। मसाज करने से पहले किसी भी तेल को थोड़ा गर्म करके हाथों को शरीर पर सुइयों की दिशा की तरह गोल गोल घुमाकर मसाज करनी चाहिए। शरीर से पसीना निकालना। त्वचा को डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा अंग माना जाता है और शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर की अशुद्धियां पसीने के रूप में शरीर से बाहर आने लगती है। शरीर से पसीना निकलने से रक्त संचार भी संतुलित होने लगता है। साथ ही शरीर में पानी की मात्रा भी आवश्यकतानुसार ही बचती है। शरीर से पसीना निकलना, स्वेदन, एक आयुर्वेदिक उपचार माना जाता है। इसके लिए तेल को गर्म करके शरीर की मालिश या मसाज की जाती है। फिर स्टीम देकर शरीर से पसीने के रूप में सारी अशुद्धियां बाहर निकाल दी जाती है। पसीना निकालने के लिए आप सुबह शाम कसरत या जिम में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोपहर को भारी खाने का सेवन करें। दोपहर के समय हमारी पाचन क्षमता सुबह और शाम की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए हमें दोपहर के समय थोड़ा भारी खाना खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी मिल सके। भारी खाना खाने से मतलब जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है, बल्कि ऐसा आहार लेने से है जो हम सुबह शाम नहीं करते हैं, क्योंकि दोपहर के समय भारी खाना पचाने में कोई परेशानी नहीं होती है और शरीर को दिन भर के कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी मिल जाती है। अदरक और गर्म पानी की चाय का सेवन। ठंडे पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र को परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें ठंडे की बजाय हल्का गर्म पानी इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके अलावा अदरक की चाय का सेवन भी बहुत फायदेमंद रहता है।
आयुर्वेदिक नुस्खों के अनुसार अदरक की चाय पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ और मजबूत बनता है। पहले पहले आपको दिन भर में केवल 1 कप अदरक की चाय का सेवन करना चाहिए, लेकिन बाद में आप क्षमतानुसार 2 या 3 कप का सेवन करके भी लाभ ले सकते हैं। क्षमतानुसार ही खाना खाएं। कभी भी क्षमता से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए या फिर ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए उचित ना हो, क्योंकि इस तरह के खाने का सेवन करने के बाद इसे पचाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो खाना आपके स्वस्थ और पाचन तंत्र के लिए उचित हो और आप इसे पचाने की कितनी क्षमता रखते हो, उन बातों को ध्यान में रखकर ही खाना खाएं।